ओके ये खो अखो अखो क्या होता है भाई? ओके ठीक है। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? हाउ इज योर डे? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे एडजेक्टिव होता क्या है, और मेरा फेस आई थिंक तुम लोगों को ऐसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा उसका जो स्टैंड है वो नीचे गिर चुका है पहले की तरह। मैंने बीच में ठीक किया था लेकिन फिर भी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो तुम लोग ये इतना समझ लो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कही थी होती है, ठीक है। हमने सबसे पहले ही जब हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये 3 चीज़ पढ़ी थी, तब हम लोगों ने वर्ब को पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि हमारा एक यहाँ पर माइनस हो गया, -1। तो अब हमारे पास कितने रहे थे? 7, ठीक है। कितने थे? 7। उसके बाद हम लोगों ने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया। क्या कर लिया? नाउन एंड प्रोनाउन कर लिया। अब ये दोनों की जो क्वालिटी बताता है ना, क्वालिटी, उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन की जो क्वालिटी हमें बताए, ये दोनों की नाउन एंड प्रोनाउन की जो हमें क्वालिटी बताए वो होता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसको बोलना सीख लो, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर कैसी क्वालिटी, देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये सेंटेंस है, ही वॉज, दे वर, शी इज, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन एंड प्रोनाउन का जितना भी गुण है ना, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो कौन देगा? हमें एडजेक्टिव देगा। किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आई वी यू दे ही शी इट होता है वो प्रोनाउन होता है, और बाकी कोई भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही है, दे है या फिर शी है, ये तीनों के तीनों ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर अगर लिख ले कि ही वॉज, मतलब कि ये क्या है? ये क्या है भाई? हंग्री है। चलो हंग्री यानी कि बेचारा भूखा है, तो इसने इसकी क्वालिटी बता दी, ये खास हो गया। बाकी सबका पेट भरा हुआ है, ये बेचारा अकेला भूखा है, तो ये इसकी क्वालिटी है। देवर, ये लोग क्या है? हैप्पी है। चलो ये लो, इसकी भी क्वालिटी बता दी। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल, ये लो, इसकी भी क्वालिटी हमने बता दी। एच एच एच, तीनों एच 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 बताओ अभी, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो तो जब आर्टिकल आएगा तो मैं वैसे बताने वाला हूँ, तो अभी उसका रहने दो। उसका मैं ये बताने वाला था कि हमें हमेशा ना, ये देखो यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो यहाँ पर एच क्यों लगा हुआ है वो हमें देखना है। तो वो जब आपकी आर्टिकल की वीडियो आएगी तब मैं बताऊँगा। वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जब आर्टिकल की वीडियो आएगी तब बताऊँगा। अभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है एक्स्ट्रा तुम्हारे माइंड में मेरे को, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो है एडजेक्टिव। यहाँ पर ही वॉज हंग्री, ये इसकी क्वालिटी है कि ये भूखा है। ये इसकी क्वालिटी हैप्पी है, जो आजकल लोग रह नहीं पाते बेचारे, पता नहीं क्यों। और ये जो है वो ऑनेस्ट गर्ल है, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे देखो ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि क्या है? ईमानदार। अब ईमानदार कौन है? ये ईमानदार कौन है? लड़की है। तो यानी कि ये जो ईमानदार की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी जो आजकल लोग नहीं रह पाते ईमानदार, ठीक है, ये जो क्वालिटी है ना, ये लड़की की है, ठीक है। जो ईमानदार की जो क्वालिटी है, लड़की ईमानदार है, यानी कि लड़की की क्वालिटी क्या है? ईमानदार, ठीक है। लड़की कैसी है? ईमानदार है। तो यानी कि हम लोगों को एडजेक्टिव क्या बताता है कि कैसी या फिर कैसा, ठीक है। कैसी या फिर कैसा, ऐसा सब कुछ बताता है हमें एडजेक्टिव, कि जो लड़की है वो कैसी है, लड़का है वो कैसा है, लड़का जो है कहाँ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमें इतना समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑनेस्ट है, ईमानदार कौन है? लड़की है। तो लड़की की क्वालिटी किसने बताई? एडजेक्टिव ने। तो ये हो गया अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, वो हमें सीखना है, फिर एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, सिंपल। चलो फिर इसके टाइप सीखना शुरू करता है। ओके, तो शुरुआत ही हमारे गुणवाचक से हुई है। अब गुणवाचक विशेषण यानी कि क्या होता है? कोई भी गुण बताना, ठीक है, कोई भी टाइप का गुण बताना। हम लोग यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि ये लड़के, ये लड़की या फिर किसी इंसान या फिर किसी जानवर के अंदर कौन सा गुण हमें यहाँ पर दिखाया गया है वो हमें देखना है, ठीक है। कौन सा गुण है वो हमें देखना है, ठीक है। जस्ट लाइक आई हैव। अब गुण के अंदर कुछ भी हो सकता है। गुण के अंदर, गुण का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता देखने गए हो और लड़की के गुण देख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। गुण मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बाकी लोगों से हम लोग अलग बने।
जितने भी लड़के हैं उनमें से अगर कोई एक लड़का है, उसकी बियर्ड है, अच्छे बाल है, अच्छी फिजिक है, तो वो बाकियों से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। ओके, फिटनेस में वो अलग है, डिफरेंट है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो क्या है, सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई भी इंसान के अंदर कोई भी एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो बाकियों से अलग हो। ठीक है, अभी वो आपका कपड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कि अभी बहुत सारे लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन एक ही वो लड़का है जिसने कलरफुल कपड़े पहने हैं, तो वो बाकियों से अलग है। ठीक है, तो ऐसी बस हमें कोई भी एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेनी है जो बाकियों से अलग बना दे इसके अंदर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले आई हैव, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव अ, अब मैं पेन लिखा है। ठीक है, तो अभी ये जो मेरी पेन है वो कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू। चलो ये खास हो गया। सबके पास है ब्लैक पेन, मेरे पास है ब्लू पेन। ठीक है, फिर क्या है, ही हैज़, उसके पास कौन सी गाड़ी है, ही हैज़ ए ब्लैक कार, सिंपल। चलो हो गया। शी इज़, अब वो लड़की कैसी है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, स्मार्ट है, या फिर हम लोग गुड है, गुड भी लिख सकते हैं, लेज़ी भी लिख सकते हैं, यानी कि आलसी, गुड यानी कि अच्छी, बैड भी लिख सकते हैं यानी कि खराब। ठीक है, कुछ भी हो सकती है ये लड़की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर गुड लिख देते हैं। ठीक है, यू आर सो, अब तुम बहुत हो, अब क्या, तुम बहुत क्या हो, तुम बहुत लेज़ी हो, चलो लिख देते हैं लेज़ी हो, सिंपल। बस इतना ही है, हमें कोई भी एक क्वालिटी बतानी है। ये मार्कर है, कैसी है, ब्लू है। ये वॉच है, कैसी है, ब्लैक है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जो ये मार्कर है, ये वॉच है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नाउन है। मैंने तुम लोगों को पहले ही दिन कहा था, कोई भी चीज़ का नाम यानी कि नाउन, बस इतना ही समझ लेना है। जो नाउन और प्रोनाउन की, देखो जस्ट यहाँ पर देखो, ब्लू पेन है। ठीक है, ब्लू पेन है, किसके पास, मेरे पास, मैं क्या हो गया, खास हो गया। ब्लैक कार है, किसके पास, ही यानी कि कोई लड़के के पास, वो क्या है, खास हो गया। गुड गर्ल है, कौन, शी, वो क्या हो गई, खास हो गई क्योंकि वो अच्छी है। लेज़ी है, कौन, यू, यानी कि तुम बहुत लेज़ी हो, तो ये जो तुम है वो क्या हो गया, मतलब कि ये जो इंसान है वो क्या हो गया, खास हो गया। बाकी सारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रहे हैं, ये लेज़ी है, पड़ा हुआ है बेड पे। सिंपल सी बात है, ऐसे ही तुम लोगों को समझ लेना है कि कोई भी टाइप की जो आपको बताए क्वालिटी नाउन एंड प्रोनाउन की, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। सिंपल, उसके थोड़े बहुत टाइप्स है, बस वही समझना है और कुछ भी नहीं। बाकी इसका जो बेसिक है, जो इसका जो पाया है ना, पाया, उसका पाया तो यही है कि जो उसकी क्वालिटी को मतलब कि जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए वही है अपना एडजेक्टिव, सिंपल, यानी कि विशेषण। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। चलो, तो अब जो हमारा एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखो हमने जस्ट अभी क्या देखा, क्वालिटी, उसके बाद क्या आता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी देखो, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, यू नो अबाउट दैट, कि हम लोग क्या कहते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी यानी कि क्या, कि हर रोज़ वीडियो अपलोड करो, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर वीक में, पर वीक, अगर आप पर वीक अगर आपने सोचा है कि आप ट्यूसडे, फ्राइडे एंड हाँ बस ये 2 दिन वीडियो अपलोड करोगे, तो हर ट्यूसडे फ्राइडे को आपको वीडियो अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, क्वालिटी वीडियो हो गई। आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहेगा ना, फिर आपके पास संडे रहेगा, मंडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पास ये इतने दिन रहेंगे, तब आप क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो, अच्छे से एडिट वगैरह करके डाल सकते हो। ठीक है, बट अब यहाँ पर ये क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। बट अब यहाँ पर क्या होता है ना कि दूसरी एक चीज़ होती है कि लोग कंसिस्टेंसी को क्या समझते हैं कि हर रोज़ 2 रील अपलोड करनी है, हर रोज़ 2 रील, तो वो क्या हो गया आपका, वो क्वांटिटी हो गया, वो क्वांटिटी बढ़ गई यहाँ पर आपकी। ठीक है, अभी आप हर रोज़ 2-2 रील अपलोड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स कम होगी ही होगी। एडिटिंग का समय कम मिलता है, अगर सुबह 2 वीडियो रिकॉर्ड किए तो सिर्फ दोपहर का टाइम मिलता है, फिर शाम को 2 रील अपलोड करनी होती है, तो एडिटिंग का टाइम कम मिलता है, तो क्वालिटी नहीं बन पाती, सिर्फ क्वांटिटी बनती है अच्छी खासी। ठीक है, हर रोज़ 2 रील अगर अपलोड करेगा तो 30 डेज़ में 60 रील हो जाएगी। ठीक है, और अगर सिर्फ हम लोग ट्यूसडे एंड फ्राइडे को अपलोड करोगे तो 30 डेज़ के अंदर आपकी, जैसे कि 4 वीक होते हैं, तो सिर्फ 8 ही वीडियो हो पाएगी। ठीक है, तो कहाँ 8 कहाँ 60। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है। बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है, यहाँ पर जो क्वांटिटी की बात की गई है, उसके अंदर आपके नंबर्स नहीं आएंगे।
नंबर्स नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से एडजेक्टिव बनाया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसलिए यहाँ पर तुमको नंबर नहीं देखने हैं, तुम्हें अब क्या देखना है, क्वांटिटी देखनी है। जैसे कि आधा ग्लास पानी, पूरा ग्लास पानी, आधा ग्लास मिल्क, पूरा ग्लास मिल्क। आपके पास थोड़ा टाइम है, उनके पास बहुत टाइम है, आप कुछ दिनों से गायब हो, वो हर दिन गायब रहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें, समझ गए। इसमें आपके नंबर कहाँ, देखो कोई भी नंबर आया नहीं आया ना, आप थोड़े परेशान हो, वो ज़्यादा खुश हैं, आप थोड़े खुश हो, वो ज़्यादा परेशान है, ऐसे देखो थोड़ा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है, आधा, पूरा, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि आई डोंट, कोई भी है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है, जब वो मरने की हालत में आ जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, यू डोंट हैव अ मच टाइम ब्रदर, यानी कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं बचा है, सो आई डोंट हैव अ मच टाइम, ठीक है। ही गेव मी, अब ये भाई साहब ने किसी को दिया है, अब क्या दिया, ही गेव मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि इनको कितना ग्लास पानी हमें देना है, हाफ ग्लास देना है, फुल ग्लास देना है। हम लोग चलो इनको हाफ ग्लास दे देते हैं, ठीक है, चलो हाफ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी, ठीक है, ब्रिंग, चलो ब्रिंग यानी कि कोई भी चीज़ को लाना, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ब्रिंग मी 1 कप ऑफ टी, सुबह सुबह उठते कहते हैं ना, ब्रिंग मी 1 कप ऑफ टी, यानी कि मेरे को 1 कप चाय दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्लास ऑफ मिल्क और लस्सी, तो चलो यहाँ पर फुल कर लेते हैं, फुल ग्लास ऑफ मिल्क या फिर लस्सी, ठीक है। ही हैड लॉस्ट हिज वेल्थ, ठीक है, तो इन्होंने अपनी मिल्कत को खोया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है, हमें बताना है कि क्या इन्होंने पूरी अपनी मिल्कत को खो दिया है या फिर थोड़ी बहुत मिल्कत को खोया है। अब ये हम डिसाइड करेंगे, वी आर दी ऑनर ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। सो वी हैड लॉस्ट, अब इन्होंने, सॉरी वी नहीं, ही, ठीक है, ही हैड लॉस्ट। अब यहाँ पर ऑल हिज वेल्थ भी हम लोग लिख सकते हैं, सारी वेल्थ गई, लो भाई गरीब हो गए, पुअर हो गए अब तो बेचारे, ठीक है। तो ऐसा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। बस तुम्हें इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है कि तुम्हें नंबर ऐड नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा, ज़्यादा, बहुत कम, आधा, पूरा, ये सारी चीज़ें बस तुम्हें ऐड करनी है, ठीक है। हर रोज़, कभी कभी, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। बस इतना ही आएगा और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पर ध्यान दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि तुम्हें बस नंबर्स ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। तुमको 1 से लेके जितने भी नंबर होते हैं, अरबों खरबों, वो बस पता होने चाहिए और तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा रहा। डेफिनेशन तो सब लोग लिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके दिमाग में जो डेफिनेशन लिख दे वो ही असली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं डेफिनेशन तुम लोगों को रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो है बट मैं रटवा नहीं रहा हूँ, तुम्हें सीधा क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर एंड कट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ का ध्यान देखना है कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स तुम्हें दिखे तो तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना है, नंबर्स याद कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सिर्फ इतना तुम्हें याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि देखो, अ वीक हैज़, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बताओ। एक हफ्ते में हम सबको पता है, इट्स अ जनरल थिंग कि 7 डेज होते हैं, चलो 7। यू हैव फिलिंग द ब्लैंक्स डेज लेफ्ट टू पे माई लोन। अब इनकी जो लोन है वो हमें पे करनी है और उसके लिए हमारे पास कितना समय है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चलो हमारे पास समझ लो कि 12, ठीक है, 12 डेज़ का समय है। आई सिट ऑन अ फर्स्ट बेंच इन माई क्लास, मैं पहली सीट पर बैठता हूँ, मैं पहली बेंच पर बैठता हूँ, ठीक है। हमारी जो पता है क्लास होती है तो टॉपर्स लोग पता है फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं, बैक बेंचर्स पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वो एक नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और रो भी हमारी होती है, सो 1 2 3, ठीक है। तो बस ऐसे ही तुम लोगों को याद रखना है और कोई भी बड़ा यहाँ पर कोई भी विस्फोट नहीं कर रहे हैं हम लोग दिमाग में, ठीक है। एकदम ईजी शब्दों से मैं समझा रहा हूँ और तुम लोग समझ भी रहे हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देयर आर, अब वहाँ पर कितने लड़के थे, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स बॉयज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने लड़के थे वो अब हम डिसाइड करेंगे। वी आर दी ऑनर ऑफ दिस सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ ना हम लोग ऑनर है इस सेंटेंस की, हम लोग जो चाहे लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 3 बॉयज़, देयर आर 4 बॉयज़, देयर आर 5 6 7 8 9 10, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। चलो जैसे कि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 10। अब यहाँ पर 10 लड़के थे, सिंपल, ठीक है। 11 लिख दूंगा, लो भाई क्रिकेट की टीम बन जाएगी, उसमें क्या है समझ गए, बस इजी है, सिंपल से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर सो सिंपल, ठीक है। ये नंबर्स आर सो सिंपल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर सो सिंपल, बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज सो सिंपल। अब यहाँ पर इज और आर क्या है इज यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहा हूँ और ये नंबर्स है इसलिए आर लगाया है, ठीक है। चलो वो तो जब आएगा हेल्पिंग वर्ब का तब बताऊंगा, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो वेरी गुड, तुम लोग ये समझ गए होगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव पे, जो इससे भी ज़्यादा ईजी है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले तुम्हारा डाउट क्लियर कर लेते हैं। तुम में से कुछ लोगों को ये डाउट हुआ होगा, तो वही देखो क्वांटिटी एंड नंबर्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या है कि हमको अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट देती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट यानी कि थोड़ा ज़्यादा, मैंने जो अभी इससे पहले जो कहा था, इससे पहले के पहले, ठीक है, वो हमें याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो किस लिए यूज़ होती है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल यानी कि जो गिन नहीं सकते। देखो थोड़ा पानी गिन सकते हैं क्या, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी 5 पानी 6 पानी नहीं गिन सकते, ठीक है, नहीं गिन सकते बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर हम लोग लस्सी मिल्क वो गिन सकते हैं क्या कि इतना है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ा समय है, क्या थोड़े समय को गिन सकते हैं हम लोग? ओके, तुम लोग यहाँ पर समझे कि नहीं समझे? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिनको नहीं गिन सकते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड सम वाटर, चलो सम वाटर यानी कि थोड़ा पानी दे दो भाई, ठीक है, बहुत प्यासा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर यूज्ड फॉर अ काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको गिन सकते हैं। सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन सकते हैं। 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 लड़के 6 लड़के हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कितनी बुक्स है, मेरे पास कितनी बॉटल्स है, मेरे पास कितने मार्कर्स है, मेरे पास कितने बोर्ड्स है, मेरे पास कितने नोट्स है, मेरे पास कितने पिलोज है, मेरे पास कितने डोर्स यहाँ पर हैं, हमारे घर में कितने डोर्स हैं, मेरे पास कितने शर्ट्स हैं, मेरे पास कितने टी शर्ट्स हैं, मेरे पास कितने पैंट्स है, एवरीथिंग वी कैन काउंट। ओके, सो दिस इज द काउंटेबल नाउन। ओके, यहाँ पर काउंटेबल नाउन का यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। सो आई हैव 3 बुक्स, सिंपल, आई हैव 3 बुक्स, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेट, या आई हैव 3 बुक्स, सिंपल। जो गिन सके हैं, मतलब कि जो गिन सकते हैं वो है नंबर्स यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो अनकाउंटेबल है, जो गिन नहीं सकते बट हमें पता चलता है थोड़ा है, ज़्यादा है, कैसा है, वो है क्वांटिटी। बस इतना समझना है, ज़्यादा कोई लोड लेने की चीज़ ही नहीं है ये, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे अपने एडजेक्टिव की तरफ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर कहा क्या है, संकेतवाचक विशेषण यानी कि दिस दिस एंड दैट। अब तुम लोग कहोगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, उसमें भी दिस दैट दोज दीज होता है, ठीक है। लेकिन याद करो कि प्रोनाउन के अंदर कैसा होता है कि ये जो दिस दैट दोज और दीज, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें ये नाउन की जगह लग जाती है। कहाँ पर? नाउन की जगह लग जाती है, ठीक है। और यहाँ पर तो देखो नाउन है, कार नाउन है, ट्रेन यहाँ पर नाउन है, कहा गया गिव मी दिस ब्लू पेन, नाउन है, ठीक है। सॉरी, ये नाउन नहीं है अपना, ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे नाउन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे क्या है, नाउन है। और जो प्रोनाउन है ना, उसमें दीज दैट दोज दीज, वो प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह ही लग जाता है, ठीक है। तो हमें बस ये कॉन्सेप्ट को समझना है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी ये प्रोनाउन के साथ लगते हैं ना, मतलब कि प्रोनाउन में जब भी दीज दैट दोज एंड दीज लगते हैं तो ऐसा बन जाता है, दिस इज माई कार, यानी कि ये मेरी गाड़ी है। इसमें क्वालिटी नहीं दिखाता है कि दिस इज़ अ रेड कार, दिस इज़ अ ब्लू कार, दिस इज़ अ पर्पल कार, ऐसा नहीं कहता। दिस इज़ माई कार, मेरा है, तेरा है, उसका है, इसका है, किसका है, बस यही सारी चीज़ें करता रहता है अपना क्या प्रोनाउन, ठीक है। बट एडजेक्टिव में देखो सबकी क्वालिटी बताइए। गिव मी दिस ब्लू पेन, ब्लू देखो पेन की क्वालिटी क्या है, ब्लू।
कार की क्वालिटी क्या है, एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगी है। ट्रेन की क्वालिटी क्या है, फास्ट, ठीक है। सो दैट ट्रेन इज सो फास्ट, दिस कार इज एक्सपेंसिव, गिव मी दिस ब्लू पेन। सबकी जो विशेषता देखो, इशारा भी करेगा, ठीक है, इशारा भी करेगा कि देखो दिस, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बताएगा, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव है। दिस पिलो, बस इतना नहीं आएगा, दिस पिलो इज सो सॉफ्ट, ये बन गया आपका पूरा एडजेक्टिव, ठीक है। दिस बुक इज सो हार्ड, तो बन गया आपका एडजेक्टिव। पीछे आपकी क्वालिटी आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी कहनी है, कहनी है, कहनी है, कहनी है और कहनी ही है, ठीक है। आपको जैसे कि कहना है दिस मार्कर इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव भाई बहुत ज़्यादा महंगी है। कलम की पावर तुम क्या जानो भाई, तारक मेहता देख लो, ठीक है, समझ गए, ऐसी बात है, सिंपल सा। आपको क्वालिटी कहनी ही होगी, अगर एडजेक्टिव आप सीख रहे हो तो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी कहनी ही होगी, भले वो आपके नंबर्स हो, भले वो आपकी क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, या फिर आपको कुछ भी विशेषता बतानी हो। दिस शर्ट इज ब्लू, दिस शर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, बस लो हो क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ आपकी क्वालिटी। सिंपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाऊँ, दिस शर्ट इज सो एक्सपेंसिव, गोल्ड का है भाई मेरा पूरा शर्ट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, दिस शर्ट इज सो एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी के साथ ये लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी के साथ ये लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी के साथ ये लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी के साथ ये लगा हुआ है। क्वालिटी बतानी है, कुछ भी हो जाए, भले आप दिस लगाओ, दैट लगाओ, धोस लगाओ, धीज लगाओ, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ तो मैं समझा देता हूँ कि धीज, दैट, दोस, धीज कब यूज़ होता है। सबसे पहले समझ लो कि अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वेयर इज़ माई सेकंड मार्कर, ओके या, सो अगर समझ लो आपके पास कोई भी एक चीज़ है और वो आपके नज़दीक है, यानी कि आप उसे छू सकते हो, ठीक है, इतना थोड़ा कष्ट करोगे तो टिक 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 छू सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, नज़दीक है, और अगर आप उसे छू सकते हो या फिर थोड़ी इतनी है और आप ऐसे बस ऐसे कर सकते हो ना, तो वो क्या है, वो दिस है, ठीक है, THIS, दिस। अगर एक वचन है तो एक ही मार्कर है और नज़दीक है जिसे तुम छू सकते हो, तो वो क्या हो गया, आपका दिस यूज़ होगा, जैसे कि दिस इज़ माई पेन। बट अगर बहुवचन है और नज़दीक है, बहुवचन यानी कि दो है, ठीक है, या फिर दो से ज़्यादा है, तो बहुवचन हो गया, और अगर वो नज़दीक है तो इसमें लगेगा दीज, और फिर क्या सेंटेंस बनेगा, दीज आर माई पेन्स, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर मेरी बॉटल रखी है वहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ माई बॉटल, ठीक है, दैट इज़ माई बॉटल, क्योंकि वहाँ पर एक ही बॉटल है बट दूर है, तो क्या आएगा, दैट इज़ माई बॉटल। अब अगर वहाँ पर दो बॉटल होती, क्या होती, दो बॉटल होती या फिर दो से ज़्यादा बॉटल होती, तो मैं क्या कहता, दोज आर माई बॉटल्स, क्या कहता है, दोज आर माई बॉटल्स। सिंपल सा फंडा है, एक वचन है नज़दीक है तो दिस, बहुवचन है नज़दीक है तो दीज, एक वचन है दूर है तो दैट, और एक से ज़्यादा यानी कि बहुवचन है और दूर है तो दोज, सिंपल। और अगर पीछे क्वालिटी लगा दी तो एडजेक्टिव बन जाएगा, सिंपल है, ईजी है, समझ गए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। नाउ जस्ट सी हियर, ठीक है, जस्ट वॉच इट। देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव का मतलब सिंपल होता है प्रश्नार्थ वाक्य, ठीक है, प्रश्नार्थ वाक्य, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को फोकस करना है कि इंटेरोगेटिव तो प्रोनाउन के अंदर भी है और एडजेक्टिव के भी अंदर है, सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों को समझना है कि WH के साथ जब नाउन लगेगा तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है ना, देखो जब प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें हमको एक चीज़, एक सेंटेंस बताया जाता है, एक सेंटेंस होता है कि प्रोनाउन कैन रिप्लेस नाउन, यानी कि जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। बट एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव तो भाई खुद ही नाउन की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव खुद ही प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, तो ये कैसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो एडजेक्टिव के गुरु हुए ना भाई, तो वो तो इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इसने थोड़ा एडजस्ट करके नाउन के बाजू में खुद की जगह ले ली, किसने, WH ने, यानी कि इंटेरोगेटिव ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
हुज बुक्स आर दिस, यानी कि ये किताबें किसकी है, ठीक है, हुज बुक्स आर दिस। तो यहाँ पर देखो ये नाउन है, ये क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, ये अपना WH हो गया, यानी कि इंटरोगेटिव हो गया। और ये प्रश्न भी पूछ लिया तो या भाई ये इंटरोगेटिव ही है। इंटरोगेटिव में देखो दो चीज़ें होती है, एक अपना येस और नो में जवाब देने वाली चीज़ होती है, और एक अपना होता है WH फैमिली। इंटरोगेटिव में दो चीज़ें होती है, जो ये WH होता है ना उसका डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, और एक जो सिर्फ नॉर्मल सा येस और नो में हम लोग जवाब देते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या तुमने खाना खाया, तो हम लोग कहेंगे हाँ। क्या तुमने पानी पिया, हम लोग कहेंगे हाँ। लेकिन अगर कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ नहीं कह सकते ना, हमको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है कि माय नेम इज़ हर्ष, आई एम फ्रॉम हियर हियर हियर, ओके, सिंपल सी बात है। सो हुज बुक्स आर दिस, ये किताबें किसकी है, तो फिर ये कहेंगे भाई मेरी है, उसकी है, इसकी है, किसकी है पता नहीं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। बट मेन मैटर चीज़ यहाँ पर क्या करती है कि यहाँ पर आपके इंटरोगेटिव के साथ नाउन को लेकर चल रहे हैं दोनों भाई एक साथ, ठीक है। यहाँ पर भी विच गिफ्ट, देखो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये भी ये भाई साहब दोनों साथ में लेके चल रहा है। तो जब भी आपका जो प्रश्न है वो नाउन के साथ रहेगा, प्रश्न जो है वो अगर आपके नाउन के साथ रहेगा तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर अगर प्रोनाउन होता तो क्या होता, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हुज लैपटॉप इज दिस, यानी कि ये किसका लैपटॉप है, ठीक है, ये किसका लैपटॉप है। तो यहाँ पर देखो लैपटॉप क्या है, अपना कोई भी यंत्र का नाम, यानी कि ये नाउन हो गया, और ये साथ में क्या लेके चल रहा है, WH को लेके चल रहा है। बट अब यहाँ पर अगर ये होता, क्या होता, प्रोनाउन होता, तो यहाँ पर क्या होता, विच इज़ योर लैपटॉप, यानी कि तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये आगे आ गया WH, और नाउन तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर ये पीछे आ गया ये लैपटॉप, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन को ही पूरा हटा दिया, नाउन को ही पूरा डिसेबल्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये है प्रोनाउन का सेंटेंस और ये है नाउन का सेंटेंस, इजीली तुम लोग देख सकते हो। और अगर मेरे को विच से भी बनाना होता ना, तो देखो विच लैपटॉप इज योर्स, यानी कि तुम्हारा कौन सा लैपटॉप है, ठीक है। तो इसमें भी देखो दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका नाउन और इंटरोगेटिव यानी कि WH फैमिली एक साथ आपको देखने को मिल जाए तो तुम्हें समझ लेना है वो एडजेक्टिव का इंटरोगेटिव है, नहीं तो फिर वो प्रोनाउन का हो सकता है, ठीक है। इतना तुम लोगों को बस अपने दिमाग में लेके चलना है। तो ये हो गया अपना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को डिफरेंस भी बता दिया कि प्रोनाउन के बीच में और एडजेक्टिव के बीच में जो इंटरोगेटिव है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है भाई। इसके लिए तो एक लाइक बनता है, कमेंट भी बनता है, अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडजेक्टिव है ये अगर आप समझ गए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, बट अगर नहीं समझ पाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी कि इन शॉर्ट अधिकार दिखाना है, ठीक है। चलो इतना तो है, अधिकार तो दिखाना है, ठीक है। बट यहाँ का जो अधिकार है ये थोड़ा अलग है। प्रोनाउन का अधिकार कैसा था पता है, माई कार, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई दिस इज़ माई शर्ट, भाई वो अधिकार ही दिखाया जा रहा था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये उसकी है, ये हमारा है, ये उन लोगों का है, बस इतना ही किए जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा सेंटेंस खींचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो माई बुक, हाँ भाई मेरी बुक तो है, ठीक है, बट ये साथ में तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी देगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो माई बुक इज ऑन द टेबल, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ तुम्हारी बुक तो है, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है, बट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है तुम्हारी बुक, ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी। दूसरा हिज सन, चलो उसका बच्चा तो है, उसका लड़का तो है, ओके वेरी गुड, बट वो कैसा है, इंटेलिजेंट, कैसा है, इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहेगी। एडजेक्टिव में आए हो तो नॉलेज लेने की आदत डाल दो, ठीक है। फिर क्या है, शी फॉरगॉट, वो भूल गई क्या, हर पर्स, शी फॉरगॉट वो भूल गई, बट क्या, अपना पर्स। तो ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भाई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा क्या, अपना एडजेक्टिव, ठीक है।
चलो तो यहाँ पर हो गए आपके सारे के सारे एडजेक्टिव ख़त्म। अब यहाँ पर आपके एक टेस्ट है, यहाँ पर मेरे को बताओ ये जो 3 एडजेक्टिव मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कौन से एडजेक्टिव में आती हैं, ये तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, एंड अगर लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।